जय श्री कृष्णा दोस्तों, हरि के चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माघ मास का पहला अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से पूछा कि हे गुरुदेव, कृपया करके आप मुझसे माघ मास का महात्म बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। और उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, बाघ, सिंह आदि जंतुओं की तलाश करने लगे और वे तलाश में इधर उधर घूमने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे और कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे। कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था और कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, तो कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें घूम रही थीं और कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा बढ़ा रही थीं और कहीं कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी कैंचुलियां भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर तेजी से भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। तब राजा ने उसे देखा तो राजा उसके पीछे अपना घोड़ा लेकर दौड़ पड़ा, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुस गया और राजा ने भी अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया और वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल हो गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक चलने के कारण सैनिक भी थक गए थे। तब उन्होंने अपने घोड़े रोक लिए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष लगे थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों में बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि इधर से उधर फिर रही थीं। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुख को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल में सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की सारी थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा सुबह होने पर उनको देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़े। तभी राजा ने एक तपस्वी को देखा जो उनके सामने खड़ा था, जिसका शरीर
तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए था और नख रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगे कि हे महात्मा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को नहीं जानता। कृपया करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो दोस्तों, इस का दूसरा अध्याय मैं आपको दूसरी वीडियो में सुनाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।